दोस्तों, आज जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया, बल्कि सुनहरे अक्षरों में नक्काशी किया गया है। जब कोई 15 साल का लड़का अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे महामुकाबले में 80 गेंदों पर 175 रनों के एक ऐसी प्रलयकारी पारी खेलता है, तो दुनिया उसे चमत्कार कहती है। लेकिन दोस्तों, इस खिताबी जीत के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मैन ऑफ द मैच के लिए वैभव सूर्यवंशी का नाम पुकारा गया, तो मंजर कुछ और ही था। वैभव स्टेज पर आए। उनके एक हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी और दूसरे में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। लेकिन उनकी आंखों में जीत के अहंकार की जगह आंसुओं का सैलाब था। आज के इस विशेष वीडियो में हम वैभव के उस दिल चीर देने वाले बयान की बात करेंगे, जिसमें उन्होंने अपनी गरीबी, अपने संघर्ष और सबसे बढ़कर कैप्टन कूल एमएस धोनी को लेकर एक ऐसा खुलासा किया, जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का वो विशाल मैदान, जहां कुछ देर पहले तक जीत का शोर और आतिशबाजी का शोर था। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी उस पोडियम पर माइक के सामने खड़े हुए, वहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा पसर गया। पूरी दुनिया उस 15 साल के जवान को करीब से देखना चाहती थी, जिसने अपनी कयामत भरी पारी से क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया था। लेकिन वैभव की शारीरिक भाषा कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। उनका गला पूरी तरीके से रुंधा हुआ था, शरीर में हल्की सी कंपन थी और उनकी पलकें उन आंसुओं के बोझ से झुकी हुई थी, जिन्हें वे चाहकर भी रोक नहीं पा रहे थे। जब कमेंटेटर ने बेहद उत्साह के साथ उनसे उनकी इस अविश्वसनीय और ऐतिहासिक 175 रनों की पारी के बारे में पूछा, तो वैभव तुरंत जवाब नहीं दे पाए। वे कुछ लंबे सेकंड्स तक बिल्कुल सुन और खामोश खड़े रहे, जैसे उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूम गई हो। उन्होंने कांपती हुई आवाज और आंखों से बहते आंसुओं के साथ एक गहरी सांस ली और कहा, आज पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर मेरा ये शतक देख रही है, मेरे हाथों में ये चमकती हुई ट्रॉफी देख रही है और मेरी कामयाबी के कसीदे पढ़ रही है। लेकिन इस सुनहरी रोशनी के पीछे की जो अंधेरी और काली रातें हैं, उन्हें शायद ही कोई देख पा रहा है। मैं आज उस बिहार को याद कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने अपना सफर शुरू किया था। एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास नेट्स पर अभ्यास करने के लिए क्रिकेट के जूते तक नहीं थे और मैं नंगे पांव घंटों पसीना बहाया करता था। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और अपनी खुशियां सिर्फ इसलिए दांव पर लगा दी थी, ताकि मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेट बैट खरीद सकूं और अपने सपनों को टूटने ना दूं। आज जब मैं वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मंच पर खड़ा हूं, तो मुझे वही धूल भरी गलियां, फटे हुए दस्ताने और कई बार भूखे पेट बिताई गई वो सर्द रातें याद आ रही है। मैं आज पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड मेरा नहीं, ये अवार्ड मेरे उन माता पिता का है, जिन्होंने मेरे एक धुंधले से सपने को हकीकत में बदलने के लिए खुद को तिल तिल कर मिटा दिया। वैभव की इन मर्मस्पर्शी बातों से न केवल स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को रिला दिया, बल्कि कमेंटेटर बॉक्स में बैठे दिग्गजों की आंखों में भी नमी आ गई। लेकिन दोस्तों, वैभव का सबसे ज्यादा भावुक, रोंगटे खड़ा कर देने वाला और चौंकाने वाला लम्हा तब आया जब उन्होंने भारत के सबसे सफल कप्तान और करोड़ों के आदर्श महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र किया। वैभव ने मंच पर सिसकियां भरते हुए पहली बार ये राज खोला कि धोनी उनके लिए सिर्फ एक क्रिकेटर या पूर्व कप्तान नहीं, बल्कि एक मसीहा और मार्गदर्शक की तरह रहे हैं। वैभव ने एक ऐसी मुलाकात का खुलासा किया जिसने उनके मानसिक ढांचे को बदल कर रख दिया। वैभव ने दुनिया के सामने खुलासा करते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी मैदान पर कर पाया हूँ और जिस मानसिक मजबूती के साथ मैंने इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया, वे सिर्फ और सिर्फ माही भाई की एक जादुई सलाह की वजह से मुमकिन हुआ। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए रवाना होने से ठीक पहले मेरी मुलाकात रांची में धोनी सर से हुई थी। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था और दबाव में था। मैंने उनसे बहुत ही मासूमियत और डर के साथ पूछा, सर, जब दुनिया आपको छोटा समझकर नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब हर तरफ से आप पर दबाव डाला जाए, तो एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? माही भाई ने बड़े भाई जैसा प्यार दिखाते हुए मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे अपनी आंखों में देखने को कहा। बड़े शांत लहजे में कहा था, वैभव, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैदान पर कभी किसी से बदला लेने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए मत खेलना, बल्कि सिर्फ खुद को साबित करने के लिए और खेल के आनंद के लिए खेलना। दुनिया के शोर को बाहर ही रहने दे, तू बस अपने अंदर एक गहरी शांति रख। जिस दिन तेरा बल्ला बोलेगा, उस दिन ये पूरी दुनिया जो आज सवाल उठा रही है, वो अपने आप खामोश हो जाएगी। वैभव ने रोते हुए आगे बताया कि धोनी सर की उस एक बात ने अंदर की सारी बेचैनी खत्म कर दी थी। उन्होंने कहा, आज जब मैं क्रीज पे था और अंग्रेज गेंदबाज मुझे स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे कानों में माही भाई के वही शब्द गूंज रहे थे, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने बस शांति से खुद को साबित किया।
उनकी उस सलाह ने एक साधारण लड़के को आज वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। वैभव का धोनी के प्रति ये निस्वार्थ समर्पण और उनके गुरु मंत्र की ये कहानी आज हर उस युवा के लिए मिसाल बन गई जो मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा करना चाहता है। वैभव ने अपनी बात जारी रखते हुए और भी ज्यादा भावुक और सिसकियां भरते हुए कहा, आज जब मैं मैदान के बीचों बीच खड़ा होकर इंग्लैंड के दुनिया भर में मशहूर उन तेज गेंदबाजों की बेरहमी से धुलाई कर रहा था, तो यकीन मानिए मुझे बाहर का कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे कानों में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ धोनी सर की वही शांत और गंभीर आवाज गूंज रही थी। माही भाई ने मुझे खेल की तकनीक से ज्यादा खेल के मनोविज्ञान को सिखाया था। उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया था कि चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में हो या तुम्हारे खिलाफ, तुम जीत की दहलीज पे खड़े हो या हार के डर से कांप रहे हो, एक सच्चे कप्तान और एक महान खिलाड़ी की असली पहचान यही है कि वह कभी अपना आपा नहीं खोता। उन्होंने मुझे सिखाया कि संयम ही वह हथियार है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीती जा सकती है। वैभव ने आगे जो कहा उसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने भारी मन से कहा, आज भले ही स्कोर बोर्ड पर 175 रन मेरे नाम के आगे दर्ज है, भले ही मैंने भारत को वर्ल्ड कप का ताज पहनाया और भले ही ये पूरी दुनिया आज मेरे कदमों में है, लेकिन मेरा दिल आज भी वही है जहां से मैंने अपनी हिम्मत जुटाई थी, यानी माही भाई के चरणों में। मेरी ये सफलता उनके चरणों की धूल के बराबर है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में उनकी तरह ही शांत मोड में रहकर शांति और शालीनता के साथ भारत के लिए और भी कई वर्ल्ड कप जीत सकूं। धोनी सर ने मुझे उस वक्त संभाला था जब मैं मानसिक रूप से पूरी तरीके से गिर चुका था। उन्होंने मुझे सिखाया था कि एक छोटे से गुमनाम गांव का लड़का जिसके पास साधन नहीं थे, अगर वह ठान ले तो पूरी दुनिया जीत सकता है। उन्होंने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया। वैभव का महेंद्र सिंह धोनी के प्रति ये निस्वार्थ प्रेम, अगाध श्रद्धा और अटूट सम्मान देखकर पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक झटके में धोनी धोनी और मास्टर एंड प्रोटजी के नारों से भर गया। क्रिकेट के दीवाने इस बात से बेहद खुश है कि धोनी की विरासत अब वैभव जैसे सुरक्षित और संस्कारी हाथों में है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के ये पवित्र आंसू और उनका अपने गुरु धोनी के प्रति यह पूर्ण समर्पण हमें एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ सिखाता है कि अगर आप सफलता के कितने भी ऊंचे शिखर पर क्यों ना पहुंच जाए, आपको अपनी जड़ों और अपने मार्गदर्शकों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वैभव ने आज न सिर्फ मैदान पर इंग्लैंड की टीम को मात देकर उन्हें धूल चटाई, बल्कि उन्होंने अपनी सादगी और संस्कारों से 140 करोड़ भारतीयों के दिल को हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया। उन्होंने पूरी दुनिया को यह साहसी संदेश दिया कि अगर आपके इरादे फौलादी हो, आपके संघर्षों में सच्चाई हो और आपके पास कैप्टन कूल एमएस धोनी जैसा महान गुरु और मार्गदर्शक हो, तो आप न केवल इतिहास के पन्नों को बदल सकते हैं, बल्कि खुद एक जीवित इतिहास बन सकते हैं। वैभव की यह कहानी महज रनों की नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास और गुरु शिष्य परंपरा की एक महान मिसाल बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी में हमें अगले एमएस धोनी की झलक दिखाई देती है? क्या धोनी का यह गुरु मंत्र वैभव को सीनियर टीम का कप्तान भी बना देगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में वैभव धोनी लिखकर जरूर दें। अगर ये भावुक कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।